हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा एग्जाम में जब आता है। और ये इस बार आएगा क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना वायरस के माहौल में चल रहा था तो ये क्वेश्चन इस टाइप के थोड़ा सिलेबस कटा है 30%। तो इस हिसाब से वो क्वेश्चन इजी डाले जाते हैं और बच्चों को थोड़ा सा नहीं समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। लेकिन ये चैप्टर बहुत टफ बच्चों को लगता है। लेकिन मेरा कहना ये हलवा है, हलवा गाजर का खाया आप लोगों ने, बहुत मस्त लगता है। वही चीज़ ये भी है, बहुत अच्छा लगेगा अगर खाओगे इसे, समझोगे चीज़ों को। तो जब देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इसको कराने के लिए मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा होता है, और ये कोसेक थीटा और सेक थीटा। इतनी बात आपको याद तो होनी चाहिए। उसके बाद लिखना है पापा बियर पियोगे। पापा बोल पड़ेंगे हाँ हाँ बेटा ले आ। लेकिन बेटा पापा के सामने ऐसे जाके बोल मत देना, पापा चप्पल लेके भागेंगे। बियर की तो दूर है बेटा, पढ़ाई कर रहे हो कि बियर सीख रहे हो, इसलिए जरा ध्यान देना। लेकिन याद करने का तरीका है ये बेटा, बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा याद रहता है कि पापा बियर पियोगे। पापा भी बड़े ढीठ बोलते हैं हाँ हाँ बेटा ले आ। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद करने का तरीके से आपको पेपर में सबसे पहले 2 सेकंड लगता है कि इसे आप लिख लो साइड में। अगर किसी को याद नहीं हो रही बातें तो ये चीज़ बना लो। अब ये चीज़ है क्या, वो आगे देखो। ट्राइंगल होता है, ये आपका होता है P, ये होता है B, ये होता है ये H। P परपेंडिकुलर, B बेस, H हाइपोटेनियस, और 90 डिग्री यहां बनता है। यही होता है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। इससे हम साइड निकालते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन करने के लिए अब आपको समझ में आएगा क्या करना चाहता हूं मैं। जैसे मान लो इसने बोला इन ट्राइंगल ABC, उससे भी थोड़ा और एक चीज बताए। अगर मैं बोलता हूं साइन थीटा निकालना है मुझे, तो साइन थीटा के लिए क्या होगा P/H। अगर मैंने पूछा कोस थीटा क्या होता है तो आप बोलोगे B/H। अगर मैं पूछ लेता कि बताओ कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो आप बोलते B/P। ये चीजें आइडेंटिटी होती है। साइन थीटा P/H होता है, कोस थीटा B/H होता है, ऐसे कोसेक थीटा H/P होता है, सेक थीटा H/B होता है, कोट थीटा B/P होता है। अब ये अगर क्वेश्चन मेरे से समझ लिया आपने तो पेपर में जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप फट से करके दे दोगे। तो जरा देखते हैं आगे कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहला ट्राइंगल ABC, मैं ABC कहीं भी लिख सकता था, लेकिन एंगल एट बी भी बोल दिया कि राइट एंगल जहां बन रहा है वो क्या होगा, बी होगा। ये एंगल आपका A, इसको B, क्योंकि राइट एंगल बोला गया है B पे देना है तो मैंने B पे दे दिया, और AC कहीं भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है कि AB कितना है 24 लिख दिया मैंने सेंटीमीटर, और उसके बाद बोला गया है कि BC आपका 7 सेंटीमीटर है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये गिवन होगा तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, H निकल के आ जाएगा। तो वो तो आपको करना पड़ेगा। ट्राइंगल ABC लिखोगे और लिखना P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। P कितना है 24 का स्क्वायर है, B कितना है 7 का स्क्वायर है बराबर H का स्क्वायर। ये कितना होता है 576 होता है, प्लस ये 49 होता है बराबर H स्क्वायर। इसको करोगे तो 625 आ जाएगा बराबर H स्क्वायर। उसके बाद आपको इसका रूट निकालोगे 625 का, तो आपको पता है कि 25 सेंटीमीटर H आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। आपका जैसे H आया 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन हो गया। अब बात आती है, बच्चे कहते हैं साइन A। समझना, ध्यान से समझना। जब मैं बोलूंगा साइन A तो बेटा A जहां पे एंगल A की बात करता है वो एक्चुअली आपका बेस होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस वजह से मेरा साइन जो P है, साइन A जो बोलूंगा मैं तो P/H होता है, P/H। अब मैं P किसको लूंगा, अब मैं P लूंगा 7 को, अपॉन में H किसको लूंगा, H लूंगा 25 को। ये आंसर आ गया। मैं यहां पे दोबारा समझो, एक बार ध्यान से देख रहा हूं। अगर एंगल C बोला गया है, एंगल C बोला गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एंगल नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका वही बेस होगा, वही परपेंडिकुलर होगा। तो देखो साइन C बोला गया, साइन C का फॉर्मूला क्या होता है P/H, इसका भी होगा। अब P क्या है इसका, P आपका 24 ही लिया जाएगा, और H कितना है 25 लिया जाएगा। आपका ये आंसर आ गया। कुछ फर्क आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जामिनर जब मार्क देगा आपको इस क्वेश्चन में तो बस आपको यही बोलेगा एंगल A निकालो, और एंगल A जब निकालना पड़ेगा ना तो एंगल A की तरफ से आप देखोगे ना तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल C है तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो मेरा बेस ही यही रहेगा और परपेंडिकुलर यही रहेगा। इतनी सी बात बच्चों को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाती है तो वो गलती करके आ जाते हैं, बाकी कुछ है थोड़ी ना इसके अंदर, बहुत ही सवाल है।
आप चाहो तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन जहाँ एंगल की बात कर रही बेटा, बार बार समझा रहा हूँ बच्चों, जहाँ एंगल की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है, एंगल ए बोल रहा है तो मेरा बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर एंगल सी बोलता है तो मेरा बेस का बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा। बस ये ध्यान रख लोगे, आपको कहीं गलती नहीं होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए और पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए मुझे बताइए कमेंट में कि पूरी वीडियो डालें और पूरे क्वेश्चन करवाएं, तो हम आपको जरूर करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए हम ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आएंगे और कराते जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम पे फिलहाल अभी आएगा।